नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा सैनी। मैं रुड़की सिटी में आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करती हूँ और आप सभी को बता रही हूँ कि आपने देखा होगा जब आप पढ़ते होंगे तो कोई ना कोई एक फ्रेंड ऐसा होता है जो आप लोग खाना लेकर बैठते ही हैं और उधर से एक रिप्लाई आता है कि मैंने तो खा लिया है खाना। होता है ना इस तरह का कोई फ्रेंड जो सबसे पहले ही खाना खा लेता है, फिनिश कर देता है। आप लोग बैठ ही रहे होते हैं खाना खाने के लिए। तो मेरे साथ भी मेरी एक ऐसी ही फ्रेंड थी जो फिनिश कर दिया करती थी खड़े खड़े ही खाना, बैठने का भी टाइम नहीं लेती थी। तो ऐसा क्यों होता होगा? कहना चाहूँगी कि जिन लोगों का पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है उन्हें भूख बहुत ज़्यादा लगती है। आपने देखा होगा कुछ लोग कंप्लेन लेकर आते हैं कि भूख बहुत लगती है, भूख बहुत लगती है, हर आधे घंटे में भूख लगती है, घंटे में भूख लगती है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि आपका पित्त बहुत बढ़ रहा है। तो इस बढ़े हुए पित्त के कारण बहुत सारे होते हैं। एक कारण ये भी हो सकता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपका पेट सुबह क्लियर नहीं हुआ है, या आपको ज़्यादा गुस्सा आता है तो बढ़ सकता है, या आपके बॉडी की प्रकृति ही ऐसी है कि पित्त बढ़ेगा, या आपका जो जॉब है, जो वर्क है वो इस तरह का है, तेज धूप में है, या किसी जैसे गर्म अग्नि वाला काम है कोई, जैसे कि आप किसी लोहे की उसमें कंपनी में काम करते हैं जहां आग पर लोहे को तपाया जाता है। तो इस तरह के जो वर्क होते हैं ये पित्त को बढ़ाते हैं। या आप बहुत ज़्यादा उष्ण चीज़ें खाते हैं, बहुत गर्म चीज़ें खा रहे हैं तो इससे भी पित्त बढ़ता है। तो पित्त बढ़ने के डिफरेंट रीज़न होते हैं। ये बहुत ज़्यादा भूख लगना एक नेचुरल फिनोमिना नहीं है, इसके रीज़न होते हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न यही रहता है कि बहुत बार पेट क्लीन नहीं हुआ होता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है और सड़ा हुआ खाना वो अंदर बन रहा होता है, गैस बना रहा होता है। आप सोचते हैं कि मेरे को तो खाली पेट गैस बन रही है, मेरा तो खाली पेट गैस बन रही है। आप फिर बिस्किट खाएंगे, कहीं चाय पियेंगे, कभी मेडिसिन लेंगे गैस की, वो गैस बनती ही रहती है बार बार जब तक पेट क्लीन नहीं हो जाता है। इसीलिए आयुर्वेद में पंचकर्मा बताया गया है, थेरेपीज बताई गई हैं जिसमें सबसे पहले शुद्धि की जाती है, पेट में से गंदगी को बाहर किया जाता है। तो कहना चाहूँगी अगर इस तरह की कोई परेशानी है तो आयुर्वेद की हेल्प आप ज़रूर लीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी गंदगी निकालने के लिए। अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम आगे जाके कैंसर का रूप ले लेती है। आपको कोलन में कैंसर, अगर आपका पेट क्लीन नहीं हो रहा है, आपको बॉडी के कोई भी सिस्टम है उसमें कैंसर हो सकता है, क्योंकि गंदा खाना सड़ कर टॉक्सिन बनाएगा, फिर वो आपकी सेल को डैमेज करेगा। तो टाइम रहते आयुर्वेद को फॉलो करते रहिए और इसका ट्रीटमेंट ले लीजिए जिससे कि आप फर्दर बीमारियों से बच सके। तो कहना चाहूँगी आयुर्वेद को मेरे साथ फॉलो करते रहे। जय आयुर्वेद।